घर में कलेश क्यों होता है? मुख्य रूप से दो कारण होते हैं। एक तो घर में अभाव होता है, आर्थिक अभाव होता है, बेरोजगारी होता है, आवश्यकता से कम उनकी आमदनी होती है, वो पूरा नहीं होता है। बात बात में पति पत्नी में मतभेद होता है, पिता पुत्र में मतभेद होता है, यानी अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। दूसरा जो कारण है कि आवश्यकता से ज़्यादा आमदनी, यानी बहुत बड़ा धन, उनके पास मनी मैनेजमेंट नहीं होता। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि अगर गरीबी है, भूखमरी है, तो इसका वजह क्या है। वो वजह खुद अगर पता लगाना चाहे, कोई आदमी परेशान है, किसी कारणों से परेशान है, समस्या है, तो हर समस्या का कोई ना कोई कारण होता है। बशर्ते कि वो परिवार के जो सीनियर हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, वो बैठ करके चिंतन करे कि आखिर समस्या आई क्यों। तो कई चीजें नजर आएगा कि हाँ, हम अगर बिजनेस करते हैं तो ढंग से बिजनेस नहीं कर पाया, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं है, अशिक्षा है। जब दूसरे घर को देखता है कि उनके पास मकान को, महल को, गाड़ी को, घोड़ा को, यानी हर तरह संपन्न क्यों है, उसका नतीजा यह निकल करके आएगा कि आज से 20 साल 30 साल पहले उस घर में एजुकेशन रहा होगा, उस घर में एजुकेशन रहा होगा, शिक्षा पहले उस घर में गई होगी। तो अगर 20 साल 30 साल 50 साल पहले उस घर में शिक्षा गया होगा, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहे होंगे, या तो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, और वह घर जिसका घर फूस का है, खपड़ैल है, छोटा मोटा घर है, उस घर में शिक्षा नहीं होगी। गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि वह परिवार कहीं न कहीं गलती किया है, शिक्षा को महत्व नहीं दिया है। चलो मान लो समस्या है, अब इसका इलाज क्या है। तो माँ बाप को ये करना चाहिए कि मुसीबत के समय में, अभाव के समय में शांति से उस विषय को समझ करके उसको निदान के रास्ते में जाना चाहिए। अगर उसके माता पिताजी मजदूरी करते हों तो किसी प्रकार वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम देने पर, शिक्षा देने पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। उनके पिताजी ठेला चलाते थे, उनके पिताजी मजदूरी करते थे, उनके पिताजी हल चलाते थे, उनके पिताजी जूता चप्पल का काम करते थे, छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पर ध्यान दिया और ध्यान दे करके अपने बच्चों को एजुकेट किया। वह बच्चा आईएएस है, आईपीएस इंजीनियर है, डॉक्टर है। तो आपका जो लोग भी गरीब हैं, अगर उनका बुढ़ापा बेहतर कटे, ऐसा ना हो कि मैं भी मजदूरी कर रहा हूं, मेरे बच्चे भी आए तो भी मजदूरी करें, उसका एक ही रास्ता है कि बच्चों को तालीम दो। और आपका बुढ़ापा तभी बेहतर कट सकता है जब आपके बच्चे पढ़ लिख करके कोई और बड़े लेवल पर जाएंगे। इसलिए गरीब लोग हर कदम पर फूक फूक कर उनको पैर रखना चाहिए, बात बात में विवाद नहीं करना चाहिए। कोई समस्या है तो सलूशन की तरफ जाना चाहिए। अब आइए, जो दूसरा जो कारण मैंने बताया कि आवश्यकता से ज़्यादा धन आ जाना, खर्च करने का मनी मैनेजमेंट उनके पास नहीं होता है, उनकी भौतिक सुख सुविधाओं की सपना और बढ़ती जाती है। आज मोटरसाइकिल, कल कार, चल बड़ी कार, छोटा घर, बड़ा घर, बड़ा घर, बड़ा घर। फिर क्या होता है, पैसा तो बहुत कुछ होते हैं। फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट तो है नहीं। आपने बच्चों पर तो लोड दिया ही नहीं। अक्सर परिवार सब पर लागू नहीं होता,
कुछ लोगों पर लागू होगा। अरे मेरे पिताजी के पास इतना धन है, इतनी गाड़ियां हैं, क्या करना है, काहे को पढ़ना है। तो वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहाँ लड़ाई करते हैं, दोस्त मित्रों के साथ में अनर्गल जो है अनाप शनाप बात करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं अमीर लोगों में, कुछ ही लोग होते हैं जो मनी मैनेजमेंट को जानते हैं और दिनों दिन वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग मनी मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, उसके वजह से भी घर परिवार में उनका क्लेश होता है, क्योंकि उनके सपने बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। आज मुख्य रूप से इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि घर में जो मुख्य रूप से दो कारणों से, या तो परिवार में अभाव है या तो आवश्यकता से ज़्यादा उस घर में धन है।